हाथ में अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, तो देवता स्वयं की सुरक्षा के लिए जहां अस्त्र शस्त्र रखता हो वो देव नहीं हो सकता। जिसके साथ में राग लगा हो, जिसके साथ में स्त्री रखी हो अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए, वो कभी देव नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि आपने मुझे आपके दर्शन करने से पहले मैंने इन देवी देवताओं को देख लिया, इनके दर्शन कर लिए। आप भी चले जाते हो कभी कभी भूले भटके, बाराबंकी वाले नहीं जाते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, जब कोई पीड़ा होती है, तब वो कहीं नहीं देखता ये भगवान है या देव है या देव है, ये कौन है क्या है, वो नहीं देखता। बस वो एक ही विचार करता है कि मेरा ये संकट जो है कैसे न कैसे करके टल जाए, कैसे न कैसे करके मैं इससे बाहर निकल करके आ जाऊं, ये विचार करता है। इसीलिए वो हर जगह जाकर के अपना माथा टेक दिया करता है। देख लेना चाहिए, और देखिए तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हो तो अच्छी बात है। हो सकता है तुम्हारी इच्छा पूरी कर भी दें, क्योंकि तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो वो कर भी देंगे, और जहां पुण्य नहीं होगा तो कोई भी देवी देवताओं की ताकत नहीं है कि आपकी मनोकामना को पूरी कर दें। ध्यान रखना। इसीलिए हमारे अरिहंतों ने कहा है, गौमां केवली के भगवंतों ने कहा है कि भैया जितना हो सके उतना अपने जीवन में पुण्य को बटोर लेना, ये बहुत काम आने वाला है। जहां मौका मिले, जिस रूप में मिले, वहां उस रूप में उसे बटोरते रहना। और अब जब तक बटोरते रहना, जब तक तुम्हारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध न हो जाए। क्योंकि जहां पाप मिलेगा, जहां पाप को बटोरोगे तो नरक आदि दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा, दुख ही दुख सहन करना पड़ेगा। और जहां पुण्य को बटोरोगे तो कम से कम स्वर्ग तो चले ही जाओगे, कम से कम स्वर्ग में तो चले जाओगे। ज्यादा कुछ नहीं है तो भोगवी में चले जाओगे, और वहां जाकर के अपने सुख को अनुभव करते रहोगे, यानी दुख तो नहीं मिलेगा। लोगों की पीड़ा यातनाएं तो नहीं मिलेगी। इसीलिए कि हमेशा अपने जीवन में जब मौका मिले, जहां मौका मिले, वहां पुण्य का अर्जन अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य ही आज हमारे साथ में जाने वाला है। और क्या जाने वाला है? तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे नहीं, मुट्ठी बांध करके आओगे, हाथ पसारे जाओगे। समझ रहे बात को? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मुट्ठी बनी हुई थी, यानी आप कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। और जब लेकर के आए थे तो उसका भोग कर लिया, उसके यूज कर लिया। अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा, हाथ खुला हो गया। कहते हैं सिकंदर जब भारत में आया था तो बहुत सोना चांदी सब कुछ इकट्ठा कर लिया उसने, लेकिन दिगंबर मणिनाथ को देख करके उसके मन में आकुलता हो गई कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन ये अवस्था। तो कहते हैं कोई तो गुरु चाहिए, तो वही अपने गुरु के पास ले जाकर के वहां पर कहते हैं सिकंदर दिगंबर मणिनाथ को नाव के अंदर में बिठा करके लेकर के अपने देश गया था। कहाँ गया था? कहाँ का था?
मुझे नहीं पता है इसलिए पूछ रहा हूँ। यूरोप का था। हाँ, यूरोप का था। यूरोप का था। यूनानी था। कहाँ का था? यूनानी। यूनान। जब कहते हैं कि मुनिराज को क्यों लेकर के गया, क्योंकि मुनिराज ने जब उसे संबोधा गया, उसे समझाया गया, धर्म के बारे में बताया गया, तब उसे मुनिराज की शब्द बड़ी अच्छी लगी और मुनिराज ने उससे कह दिया, हे सिकंदर तू आया जरूर मुट्ठी बांध करके है, तू जब जाएगा तो खाली हाथ पसारे जाएगा। जिस दिन तेरी मृत्यु होगी उस दिन समझ लेना तेरे अंत समय होगा, उस समय पर तेरे साथ कोई नहीं होगा। तो लाख कोशिश तेरे करो, महल पैसा कुछ भी दे, सब कुछ दे देना, लेकिन कब भी तेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसी वजह से जब वो मरा, मरते समय कह करके गया कि मेरे हाथ मेरे जनाजे के बाहर निकाल देना, खुले हुए कर देना, अंदर मत रखना। यही रीजन था उसका, क्योंकि उसे कोई बीमारी हो गई थी, असाध्य बीमारी हुई थी। उस बीमारी के वजह से उसने हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर हकीम, अनेक जैसे मंत्र तंत्र सबके पास उसने अपने कोशिश करी, सबसे कहा तुमको जितना चाहिए उतना खजाना दूंगा, लेकिन मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। तो कहते हैं पुण्य सब नहीं होता है, जब व्यक्ति का क्षीण हो सकता है तब कोई साथ नहीं देता, अपने भी पढ़ाई नजर आने लगते हैं और उसी समय पर सही चेहरा समझ में आता है। उसी समय पर वो सही चेहरा समझ में आता है। अगर तुम्हारे दुख के दिनों में और दुख के संकट के समय पर आपको अगर याद आते हैं और वही उस समय पर अगर वो आपको साथ देते हैं तो समझना आपका पूर्व का पुण्य भी चल रहा है, और पुण्य रहते पुण्य कमा लेना तो बहुत अच्छी बात है, जिसको कहते हैं पुण्यानुवंती पुण्य। पुण्य का उदय तो चल ही रहा है और उसके साथ साथ हम और पुण्य कमा लेंगे तो क्या होगा, और पुण्य करते पाप से छुटकारा हो जाएगा, नरक और आदि दुर्गतियों से हम बच जाएंगे। इसलिए इस महापूजा के माध्यम से लोगों को ये महसूस हो सके, जान सके कि चतुर्मास का समय चल रहा है और चतुर्मास के समय में हमारे व्यापार आदि कमजोर पड़ जाते हैं। इसी वजह से अब क्या करें, तो इसलिए कहते हैं जाओ बैठो पकड़ो भगवान के पैरों में, जाओ करो भक्ति और इसी समय पर, क्योंकि बाकी विकल्प छोड़ देना। लेकिन आजकल तो महाराज कहाँ पुराना वाला समय रहा, पहले का जो समय रहा करता था 8 महीने कमाते थे और 4 महीने बैठ के खाते थे, कोई कमाने की जरूरत नहीं, आराम से भगवान की भक्ति करते थे। अभी भादवा आएगा, भादवे के पास पश्चात में आदि आदि महावीर का निर्माण महोत्सव आएगा और भी कई ऐसे व्रत और उपवास आदि करके अपना जीवन यापन आदि करते थे। यही कारण था चतुर्मास के समय में अधिकांश ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति आदि कर लिया करते, व्रत उपवास आदि कर लेते थे, क्योंकि इसलिए कहा हमने। लेकिन आज समय वो नहीं रहा, आज तो 12 महीने कमाते हैं, 10 महीने खा पाते हैं। समय तो वही है, बस तुम्हारी हाय तौबा बढ़ गई, लालसाएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, लोगों के दिखावे में ज्यादा फंस गए हैं। पहले थोड़ा सा रहता था उसमें संतुष्ट हुआ करता था, घर के अंदर दूध दही घी आदि हुआ करता था, आज बाजार से लाना पड़ता है। कैसा मिलता क्या नहीं कहने के लिए शुद्ध कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता वो शुद्ध है या नहीं है ये तुमको नहीं पता है। तो परिणाम की सूची पर कैसे बने, जब पहले हमारे
सबसे पहले हमारे भोजन पर ही अटैक हुआ है, तो कैसे बने? आजकल तो बड़ा खतरनाक सिस्टम आ गया, ये मोबाइल तो चल रहा है, इसको देखते देखते हमारा भोजन खाया जाता है। हाँ करते हैं हम लोग, बड़ी विचित्रता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस मोबाइल को देखते हैं, हम लोग तो कुछ जाने का नहीं जान पाए इसमें कहाँ क्या है, किधर बड़ा वो छोटा सा बच्चा आएगा फटाफट फटाफट वो उसको कह दो ये खोलना है, वो खोल कर करेगा, ट्रीटमेंट पूरा कर देगा। क्यों भैया? वो कहाँ से सीख लिया? कौन से कॉलेज में गया भैया डिग्री प्राप्त करने के लिए? माँ के पेट में ही उसने सब कुछ सीख लिया? हाँ भैया, उसने माँ के पेट में ही सब कुछ सीख लिया है, बाहर सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभिमन्यु को कहाँ युद्ध करना सिखाया? चक्रवर्ती आदि का प्रकरण सुना, बस सुन लिया, और सुनने के बाद में वो अंदर जो जीव है, अगर उसने कान लगा के ध्यान से सुन लिया तो ध्यान रखना वो सुनना ही वही जाकर के उसके ऊपर संस्कार डाल रहा। तो मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि प्रभु आपके जो हरिहर आदि देव हैं, अन्य देव देवता हैं, उनके जिनके साथ में स्त्रियां आदि हैं, जिनके साथ में राग देश आदि लगा हुआ है, जिनके साथ में सतत भोगविलास आदि की चर्चाएं हुआ करती हैं, ऐसे देवी देवताओं के मैंने बहुत दर्शन किए, बहुत गया, लेकिन वास्तविकता में जो देव आपके जैसा न देखा। हमने आपके जैसा कोई देव ना देखा। क्यों नहीं देखा? वो कहते हैं क्योंकि आपके अंदर ना तो राग है ना ईश्वर है। सबसे पहली बात, क्योंकि जहाँ राग देश होता है वहीं अपनत्व और परायत्व तो प्राप्त हो जाता है। जहाँ राग है वहीं निराहा, और जहाँ द्वेष है वो कहते हैं पराया है, इस फलाना है, ठिकाना है, ये है, इसके लिए दर्शन। वो अनेक अनेक प्रकार से वह कह देता है, यदि इसके अंदर में हमने ये देखा राग और द्वेष बना हुआ, जिसके अंदर में हमने 18 दोषों से मुक्त नहीं देखा, इनके अंदर 18 दोष हैं। भगवान हमारे चुनौती को कहते हैं जिनका ज्ञान स्वच्छ नहीं है, दूषित है, कलंकवान है, ऐसे तीर्थंकरों को हमने जब पूजा अर्चा करते हैं, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। भगवान मैं जो भक्ति कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। वो तो खुद ही तुम्हारे चरणों में पड़े रहते हैं, वो तो खुद भी आपकी भक्ति आदि किया करते हैं। वो एक भक्ति जो है सहज करता है, और एक भक्ति जो है अपनी कुल देवता आदि मान करके उनकी भक्ति किया करता है। देवताओं का वर्णन आता है, मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं, वो देव जो हैं अपने भवनों में बड़े बड़े चित्रालय हुआ करते हैं उनके यहाँ, और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हुआ करती हैं। उनकी जब भक्ति करते हैं तो कहने भक्ति करनी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं अवश्य हैं एक परंपरागत सभी दर्शन के साथ पूजा करता है, एक मिथ्यात्व के साथ एक कुल देवता मान करके पूजा करता, लेकिन करता पूजा तुम्हारी है, क्योंकि बाकी की किसी की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम पूजनीय हैं वो तुम्हारे आगे किसी की पूजा करना भी व्यर्थ है। यहाँ वही कहा है मैंने, यही प्रभु हे देवाधिदेव, मैंने अन्य देवी देवताओं का दर्शन बहुत कर लिया और उनकी मैंने बहुत भक्ति करी, लेकिन मेरा मन जो है समाधान नहीं हुआ। और जब तक समाधान प्राप्ति नहीं हुए, जिस दिन से मैंने आपको देखा है, आपकी भक्ति की है, आपका दर्शन किया है, बस उस दिन से आपके ही मन लग जाता है, बाकी के अन्यत्र मैं चाहूं। लोग चाहते हैं, कहते हैं मुझसे कि तू चला जा फलानी जगह जाकर के पहुंच जाना, वहां जाकर के अपनी अर्जी लगा देना, वहां जाकर के कह देना, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन भगवान अब मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जिसको जिनेंद्र प्रभु पर विश्वास हो जाता है, जिसे हमारे दिगंबर मुनिराजों पर विश्वास हो जाता है, जिन्हें
मुनिराजों के मुख से निकली हुई गौतम आदि गणधरों के मुख से निकले मां द्वादशांग जनवाणी पर जिस धर्म पर विश्वास हो जाता है उसका माथा, उसका सिर, उसका विश्वास अन्यत्र पता नहीं टिकता है। इतना भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, इधर भी चला जाए, भीड़ के अंदर में भी जाकर के पहुंच जाएगा तो उसके मुख से अरहंत ही निकलेंगे, उसके मुख से भीतरा के गुरुओं का ही नाम स्मरण निकलेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा मजबूत है। तुम लोग कभी कभी विचार करते हो, कहते हो महाराज कहीं क्या करें, कहीं कभी कभी हमारे दोस्त साथी के साथ में जाना पड़ता है, तो क्या करें? दोस्त सर्कल के साथ में जाना पड़ता है तो जाते तो हो, लेकिन जाकर के नमस्कार मत कर लेना। अगर वास्तविकता में तुम जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, वास्तविकता में तुम अगर दिगंबर मुनिराजों के भक्त हो, वास्तविकता में जिन धर्म के भक्त हो, तो वहीं अन्यत्र जाकर के नमस्कार मत कर लेना, देख लेना, क्योंकि देखना हमारा कर्तव्य, हम भी तो जान लें, देखने में कोई दोष नहीं है। और नमस्कार में इतनी ताकत रखना, जब कहीं नमस्कार करने का व्यवस्था बने तो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जैसी व्यवस्था बना लेना, इतनी श्रद्धा मौजूद कर लेना कि अगर जब जहां नमस्कार करने का मौका मिले, अगर नहीं माने तो ठीक है, लो, अगर ये सहन कर सकता है मेरे नमस्कार को, अगर इसमें ताकत है मेरे नमस्कार सहन करने की, तो लो मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करने के बाद चमत्कार अपने आप घट जाता है। यही तो कारण है। समंत्रभद्र स्वामी ने जब कहा था देखो मत कराओ मुझे नमस्कार, काफी कोशिश करी थी, उनसे कहा नहीं देखो मुझे मत कहो, लेकिन नहीं, राजा ने तो कह दिया तुम मेरी आज्ञा है, अगर तुम नमस्कार करो नहीं तो क्या ताला नहीं ज़्यादा नहीं माना गया, नहीं रहा गया, ठीक है, तो अगर तुम्हारी ये चीज का है मेरा नमस्कार खेल पाएगी तो बोले साकलों से बांध दो इसको, नहीं तो पता चले। तो कहती है राजा ने उसे सत्य से बनवा दिया, लोहे की सांकल से बनवा दिया, कहीं वास्तविकता में सब ना हो जाए। और कहते हैं जैसे ही भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की स्तुति प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही चंद्रप्रभु की स्वामी की स्तुति करी, और जैसे ही जैसे ही उनके मुख से निकला, और निकलते ही भगवान चंद्रप्रभु स्वामी प्रकट हो गए। तो ये उनकी स्तुति का महत्व था, भक्ति का प्रभाव था। इसलिए कहते हैं जिन धर्म का श्रद्धानी व्यक्ति जो है अन्यत्र अपना माथा नहीं टिका सकता है, उसका टिकता ही नहीं, कितना भी कोशिश करे तो श्रद्धा है। लेकिन तुम बड़े मतलब हुआ करते हो, देखने के लिए कहने के हम मने के मना करते हैं, देखिए खुद करो, देखो, समझो, जानो, देखने के बाद तुम्हें भी समझ में आएगा कि हमारे भीतर प्रभु और दिल में कितना अंतर है। देखिए श्रद्धा हमारे दिगंबर मुनिराज, दिगंबर तीर्थंकर जो हैं, वितरागी भगवान जो हैं, बिना राग देश के अंदर में नहीं होता है, 18 वर्षों से रहित होते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में हम वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ पर वही कहते हैं कि प्रभु मैंने सारे देवी देवताओं को देख लिया, अब मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है। मन के अंदर में तो आप बस गए हो, और जिसके हृदय में आप बस गए हो उसका हृदय, उसका मन या अन्य देवी देवताओं के भक्ति से या उनके दर्शन करने से या उन्हें देखने से संतुष्टि मिलेगी नहीं। इसीलिए अपने हृदय कमल पर हम लोग कहते हैं मैं अपने आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय पर विराजमान करता हूँ। कहीं नहीं करते हो आप, कहाँ कहते हो बताओ, क्या कहते हो? मैं हृदय चरण कमल बनता हूँ, कुछ है ना सब? हाँ, मैं तुम चरण कमल बन रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अपने हृदय यहाँ पर विराजमान करना नहीं चाहिए, हमारे हृदय
उनके चरणों को उनमें चेहरे उनके शरीर को बाकी को विराजमान करो देना, उनके बस चरण कमल विराजमान कर देना। आपका हृदय हमेशा अच्छी भावनाओं से भरा रहेगा, सुभावनाओं से भरा रहेगा, क्योंकि जिनके हृदय पर दिगंबर जैसे महापुरुषों के चरण विराजमान होते हैं, ऐसे दिगंबर दिन बीत रात ताकि उन्हीं के चरण